हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे एक समान रूप से आवर्तित खोखले गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव। आई बात समझ में? अब देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप क्या करें, जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। और जो पुराने बच्चे हैं और नए बच्चे भी, वो क्या करें, लिंक को शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, जान पहचान में सबको आप शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। इससे होगा क्या, आपका कुछ नहीं लगेगा देखिए, लेकिन मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। अरे बात समझ में कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आप इससे क्या, मुझे एक प्रेरणा मिलेगी कि चलो मुझे और मेहनत करके वीडियो बनाने और मेहनत करके वीडियो बनाने। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, एक समान रूप से आवर्तित खोखले गोली चालक के कारण विभव। अब इसमें इसको देखिए, दो तीन पहले आपने करना क्या है, इसका मतलब समझना है। एक समान रूप से आवर्तित, आई बात समझ में? फिर आपने क्या, खोखला गोली चालक, आई बात में? उसके कारण हमने निकालना है क्या, वैद्युत विभव ज्ञात करना। आराम से देखिए, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, आपके पास स्फेरिकल हॉलो, हॉलो मतलब खोखला। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ये आपके पास एक बॉल लाया हूं। आपके पास स्फीयर दो प्रकार के होते हैं, एक आपके पास क्या, खोखला गोला, और एक आपके पास कैसा, आपके पास ठोस गोला। अब यहां हम ठोस गोले की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके पास खोखले गोले की। कभी कभी इसमें खोखले गोले की जगह आपके पास गोली कोस आ जाता है, कोस। बात एक, अगर एग्जाम में इसकी जगह अगर गोली कोस आ जाए, आई बात में, कोस, आई बात में, गोली कोस आ जाए तो आपको यही करना है। आई बात समझ में? अब देखिए, तो यहां में आप ठोस गोले को तो आप अच्छे से, आपको परिचय है उससे, ठीक है, आप जानते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी, आपके पास ठोस क्या है, जो पूर्ण रूप से आपके पास क्या है, गोला है, लेकिन पूर्ण रूप से क्या है, भरा हुआ है। आई बात में? जैसे क्रिकेट बॉल आपने देखी, ठीक है, जिससे हम खेलते हैं, तो वो क्या, ठोस गोला है। और आपने देखा जो स्कूलों में हैमर होता है, आई बात में, गोला जिसको हम फेंकते हैं, ठीक है, जब स्पोर्ट्स में, तो वो आपके पास लोहे का, ठीक है, तो वो आपके पास ठोस गोला है। अब देखिए, जिसमें सिर्फ एक आपके पास वक्री पृष्ठ होता, अंदर कुछ नहीं होता, तो वो क्या कहलाता, खोखला गोला। लेकिन अब आपके पास यहां एक समान रूप से आवेशित, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा खोखला गोला है जिसके हर बिंदु पर, इस बिंदु पर कहे, इस बिंदु पर कहे, इस बिंदु पर कहे, इस बिंदु पर कहे, हर बिंदु पर आपके पास, हर बिंदु पर आपके पास क्या, आवेश क्या है, समान है। ठीक है, तो एक समान रूप से आवेशित हो गया। गोला कैसा, खोखला है, लेकिन है कैसा, चालक है, अचालक नहीं है। आई बच्चों, चालक है। इसके कारण हमने क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना है। देखिए, मैंने एक आर त्रिज्या का आपके पास एक गोला मान लिया। देखिए, ये आपके पास आर त्रिज्या का गोला है। आई बात में? ये गोला, इसका एक केंद्र भी होगा अंदर, ठीक है, केंद्र से इसके पृष्ठ तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, तो वो हमने मान ली आर कैपिटल मान ली। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा होगा समझ में आप लोगों के? आराम से पढ़िए, बिल्कुल एक एक चीज फिजिक्स में आपकी समझ में आएगी, कोई चीज ऐसा रहेगा ही नहीं जो समझ में ना आए। पूरी में अगर आप लोग सहयोग करते रहे, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहे वीडियो, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। आई बात समझ में? यानी आपके पास पूरे 12th की A to Z मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं, कोई आपके पास कुछ छूट नहीं रहा। आई बात में, आपको कि एक एक चीज करके आपके अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, ये हो गया आपके पास। अब आपके पास मैंने ये कहा कि इस गोले के पृष्ठ से कुछ दूर, यानी आपके पास बाहर, तीन तरीके हमारे पास क्या, एक ये आपके पास, ये देखिए, ये गोला है, आपके पास यहां सर्किल लग रहा है, सर्किल नहीं गोला है। आई बात में, ऐसे ही गोला है। पहली कंडीशन क्या, हमने इस पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है, जैसे देखिए ये आप इससे बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये पृष्ठ हुआ, ठीक है, इस पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना है, ये इधर निकाल।
एक तीसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर, ठीक है, गोले के अंदर आपके पास विभव कितना होगा। विभव आपके पास प्यारे बच्चों आ गया समझ में। विभव हमारे पास क्या है, तीन जगह निकालना है। एक गोले के बाहर वैद्युत विभव, एक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, एक गोले के अंदर वैद्युत विभव। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, ओ से गोले के केंद्र से हमने आर दूरी, स्मॉल आर, आई बात समझ में, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या माना हमने, पी माना। इस पर हम आपके पास वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आर्बिट्री पॉइंट है, देखिए ये इधर भी हो सकता है, गोले के बाहर होना चाहिए, इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो आपके पास इधर है बिंदु पी, तो इधर आपके पास वैद्युत विभव निकलेगा, इधर है या इधर है या इधर है, कहीं भी हो सकता है। आर वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, आर के हिसाब से चलेगा। क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन हमने क्या है, फिर एक बार और बता रहा हूं मैं, दूसरी कंडीशन इसके पृष्ठ पर, जब आपके पास ये दूरी कितनी, इसके त्रिज्या के बराबर, ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, इसकी त्रिज्या, यानी आर कैपिटल के बराबर हो जाए। तीसरी कंडीशन, पी बिंदु क्या है, इसके इस आपके पास पृष्ठ के क्या है, अंदर है, ठीक है, गोले के क्या है, अंदर है किसी बिंदु पर। क्लियर हो गया। अब इसके लिए देखिए मैं लिखता हूं थोड़ा सा, आपके पास नोट्स भी तो बनाने हैं, ठीक है, जो कि आपको सुविधा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, माना आर कैपिटल, आर आर में कंफ्यूज नहीं होना, आर कैपिटल, ठीक है, आर त्रिज्या का एक क्या है, खोखला गोलीय चालक है, एक खोखला गोलीय चालक है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, किसको कोष भी कह सकते हैं, जिसकी त्रिज्या, चलो त्रिज्या तो हमने बता दिया, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जिसका केंद्र ओ है। मैं पूरा इसलिए लिखा दे रहा, आपका टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपका क्या नोट्स भी बन जाए, नहीं तो नोट्स के लिए आप कहां इधर उधर भागोगे। आई बात समझ में। तो जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, माना प्लस क्यू आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश इस गोले के पृष्ठ पर देखिए एक समान रूप से वितरित है। ये गोले के पृष्ठ पर आपको दिख रहा है, हर पृष्ठ के हर बिंदु पर आपके पास क्या एक समान रूप से आवेशित वितरित है आवेश। आई बात में। माना प्लस क्यू आवेश गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेशित है, वितरित है। अब हमने ये आपके पास जो गोला, इसका पृष्ठ, इसके पृष्ठ का है, तो इसका क्या पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर ठोस होता फिर आपके पास क्या होता, ठोस होने पर आयतन होता, देखो, ठीक है। तो फिर हम क्या निकालते हैं, आपके पास जैसे यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने, वहां क्या निकालते हैं, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। यहाँ ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पूरे बताए गए हैं। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते थे, ठीक है, पहले चैप्टर में। अब यहाँ यूट्यूब में पहले चैप्टर में मैंने अभी पहले चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर, गोले के बाहर
गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर किसी बिंदु पर, कॉपी पेन लेके आप नोट्स बनाइए, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तीन कंडीशन है, देख बच्चे, एक क्या बाहर गोले के, और एक क्या इसके पृष्ठ पर, और एक क्या इसके अंदर। ठीक है, पहला केस फर्स्ट, हमने क्या निकालना है, गोले के बाहर वैद्युत विभव, गोले के बाहर वैद्युत, गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, पहला केस है यह, हमें किसी बिंदु पर। अब यहां हमने कोई बिंदु P मान दिया और O से कितनी r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। ये केस क्या है, जब स्मॉल r बड़ा है किससे, r कैपिटल से। स्मॉल r का मतलब O से ये बिंदु P तक की दूरी, ये दूरी बड़ी है किससे, इसकी त्रिज्या से, गोले की त्रिज्या से। देखिए इससे बड़ी है, तो ये पहली कंडीशन है। ठीक है, स्मॉल r ग्रेटर देन r कैपिटल। ठीक है, ये वाली दूरी बड़ी है किससे, जब इस वाली दूरी से। ठीक है, इस त्रिज्या से, मतलब माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए, ये अगर आपके पास, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, पीछे के में 2 लेक्चर हैं, ठीक है, वो आपने जरूर देखने हैं। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट चैनल में जाके वहां से भी देख सकते हैं। अगर बेटे आपको मैं बता रहा हूं, अगर वो आपने 2 अगर वीडियो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगा। आई बात में, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके बालों को टच करते हुए निकल जाएगा। आई बात समझ में, वो 2 वीडियो देखनी है आपने। एक आपके पास होगा वैद्युत, आपके पास वैद्युत क्षेत्र रेखीय समाकलन के रूप में, यानी आपके पास, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखीय समाकलन के रूप में। आई बात में, इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। एक होगा आपके पास वैद्युत विभव तथा आपके पास वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, 2 एक ही चीज है वैसे, अगर उनको अगर मैं कंबाइन करके कर दूं तो एक का मैं अगर क्या करता हूं, उनको अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो उसका आपके पास रेखीय समाकलन के रूप में आ जाता है। लेकिन वो मैंने अलग अलग पार्ट करके, समझने में आसानी होगी करके अलग अलग पार्ट करके 2 पार्ट बना दिए हैं उसके। आई बात समझ में, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमें मालूम है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा है क्या, आपके पास किसी खोखले गोले के कारण आपके पास उसके पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता था हमारे पास, 1/4πε0 Q/r²। आई बात समझ में, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ये आपको बताया गया है। आई बात समझ में, तो वहीं से आप मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि आपके पास क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हमें ज्ञात है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेता हूं यहां में। आई बात समझ में, E1 मानने के पीछे एक रीजन है, यह अभी आपके पास जब तीसरे केस में आएगा तब समझ में आएगा। आप E भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
1/4πε0 Q अपॉन ये दूरी r²। अब देखिए हमें मालूम है v बराबर हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन आपके इन्फिनिटी टू r माइनस और आपके पास क्या e dr। आई बात में, अगर आपके पास वेक्टर में लिखेंगे तो e डॉट dr, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर में, यहां मैं आपके पास मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, तो आपके पास ये e dr। आई बात में, अब यहां से बिंदु P पर विभव निकालूंगा मैं, तो E की जगह मेरे पास यहाँ क्या है E1। आई बात में, अब आपने वहां पढ़ा है, ठीक है, पीछे लेक्चर आप समझेंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज को मैं अनंत से कहां तक ला रहा हूं, इससे r दूरी पर ला रहा हूं, ठीक है। अनंत से, वहां क्या था, अनंत से आवेश से r दूरी पर लाने पर अनंत से ला रहा हूं और आवेश से कितनी r दूरी पर ला रहा हूं। अब यहाँ आपके पास, यहाँ क्या होगा, आपके पास अनंत से किसी आपके पास टेस्ट चार्ज को ला रहा हूं, लेकिन आपके पास क्या, गोले के केंद्र से r दूरी तक ला रहा हूं। आई बात, गोले के केंद्र से r दूरी, तब लिमिट आपकी इंफिनिटी टू r आएगी। तो यही चीज आपके वहां अच्छे से समझा रखी है, यही चीज देखने को आपके पास, या दूसरी कंडीशन ये भी बता रखी है आपको, आपके पास E बराबर माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। ये यहां से भी वही हो जाएगा आपके पास, इसको यहां ले आया मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यही चीज बन जाएगी। आई बात में, यही मैंने दो पार्ट में वहां आपके समझने के लिए इजी होगा करके। अब मैं कहूंगा बिंदु P पर आपके पास वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लीजिए, या V मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चलिए V1 ही मान लेता हूं मैं, बराबर कितना है, माइनस इंटीग्रेशन और लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी टू स्मॉल r, ये दूरी तक स्मॉल r, और आपके पास E1 dr। अब ध्यान से देखिए बच्चे, माइनस इंफिनिटी टू r, E की E1 की जगह देखिए यहां से वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q अपॉन r² इंटू dr। अब देखिए माइनस, इसको V रहने दीजिए क्योंकि दिक्कत कुछ नहीं, आप V1 V2 कुछ भी मान लें, ठीक है, V रहने दीजिए। 1/4πε0 Q, ये बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक जैसा ही रहेगा जो आवेश इसमें वितरित रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी आपके पास 4 कूलम है, थोड़ी देर में 15 कूलम हो जाएगा, थोड़ी देर में 20 कूलम हो जाएगा, फिर 10 कूलम हो जाएगा, ऐसा नहीं, जो चार्ज एक बार दे दिया तो दे दिया है। आई बात समझ में, अगर एक ये हो गया, इसलिए जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंफिनिटी टू r, अब ये r² को मैं हर से अंश में ले जा रहा हूं, तो r की पावर क्या हो जाएगी, -2 dr। अब हमको प्यारे बच्चे देख मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, हमारे पास क्या था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यही आपके पास मैं यहां फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए v बराबर -1/4πε0 Q। अब देखिए यहां मैंने आपके पास फॉर्मूला लगाया, वो जो अभी बताया मैंने, तो x की r की पावर आपके पास -1 अपॉन -1 आ जाएगा। आई बात समझ में, और लिमिट आपके पास क्या, इंफिनिटी टू r, v माइनस यहां ले आया तो माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 Q, और ये आपके r की पावर -1 ऊपर है, इसको आपको मैं हर में लाता हूं, अंश में हर में लाता हूं, तो 1/r, लिमिट आपके पास इंफिनिटी टू r, समझ में आ गया होगा। तो v बराबर 1/4πε0 Q, तो ये कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट लगेगी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, हमें मालूम है इंफिनिटी का किसी भी संख्या में भाग देने पर कितना आता है, 0। तो देखिए v बराबर मेरे पास 1/4πε0 Q अपॉन r, ये मेरे पास आ गया। क्लियर है आपका, ये मेरे पास आ गया, कौन सी, पहला केस।
ठीक है, ये कब आपके पास, जब हमारे पास क्या है, बिंदु जिस पर हमने विभव ज्ञात करना वो क्या है, पृष्ठ के यानी गोले से क्या है, बाहर है, गोलीय पृष्ठ के बाहर है, तब ये हमारे पास v बराबर हमारे पास कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब केस सेकेंड देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड, जब हमने कहा निकालना है, अब गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, इतना ही लिख देते हैं, गोले के पृष्ठ पर। अब गोले के पृष्ठ पर इधर समझ में आ जाएगा, इतना ही लिख देते हैं, गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर ना लिख के खाली डायरेक्ट लिख दिया गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना। आई बात समझ में? अब देखिए गोले के पृष्ठ पर, तो तब ये आर कैपिटल आपके पास क्या हो, आर स्मॉल आर आपके पास कहां हो जाएगा, ये आ गया, इधर आ गया, मान के चलिए। आई बात में, पी बिंदु अब किधर आ गया, ये इधर आ गया, किसी भी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अगर अब आपके पास पी बिंदु इधर आ गया, तो आपके पास इसका मतलब ये आपके पास ये दूरी स्मॉल आर क्या होगी, आर कैपिटल के बराबर होगी। आई बात समझ में, स्मॉल आर किसके बराबर होगी, आर कैपिटल, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, स्मॉल आर अब इतना बन गया है। आई बात में, पी बिंदु को हमने कहा ला लिया, ले आए, इधर ले आए, अब पी बिंदु इधर आ गया, मान के चलिए। अब क्योंकि पृष्ठ पर निकालने ना हम, तो यहां आपके पास क्या है, स्मॉल आर किसके बराबर, आर कैपिटल के बराबर, तब आपके पास क्या हो जाएगा, इतने स्मॉल आर की जगह मैं आर कैपिटल लिख दूंगा, और तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, सरल सा है। पृष्ठ गोलीय चालक के, गोलीय चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव v बराबर, देखिए कितना होगा, ये स्मॉल आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर कैपिटल, ये आ गया बच्चे, ठीक है, सरल सा है, ये आपके पास एक ये आ गया, ठीक है, इसमें कुछ। अब केस थर्ड में थोड़ा आपने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप आराम से, अगर फिजिक्स अच्छे मन से और मेहनत, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, आई बात में, मेहनत अपने हाथ में है, ठीक है, आप जितनी मेहनत करेंगे देखिए उतना आपको आएगा, बार बार आपको चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एक बार पढ़ने में नहीं होता, ठीक है, वीडियो आप बार बार देखिए, आप नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार अध्ययन करिए, तो आपके फिजिक्स कैसे नहीं आएगी, आई ना बात समझ। केस थर्ड देखिए, गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, देखिए गोले के भीतर, अब ये पी बिंदु यहां से भी हटके कहा आ गया, ये कोई भी गोले के किसी भी बिंदु पर, आई बात में, वैद्युत विभव, तो देखिए अब ये आपके पास ये यहां आ गया, अब स्मॉल आर क्या होगी, ये दूरी होगी, ठीक है, ओ से पी तक की दूरी है। अब यहां स्मॉल आर क्या है, छोटा है किससे, इससे, अब देखिए ये आर कैपिटल से, इसकी त्रिज्या से, क्योंकि इतना आ गया समझ में। अब देखिए यहां से बेटे हमें पहले चैप्टर में हमने जो सिद्ध किया था उसको भी हमें आना जरूरी है, वह आपके पास क्या, किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है, आई बस में, किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, अचालक के अंदर नहीं, वहां दोनों केस थे, चालक और अचालक, अचालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, लेकिन चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। वहां हमने तीसरे कंडीशन में हमने पढ़ा था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, तीसरी कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमारे सॉरी आपके पास गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना आता था, शून्य आता था, आई बात में, चालक होने पर, आई बात समझ में। अब देखिए
तो वहां हमने क्या इसका डेरिवेशन कर चुके हैं हम। आई बात समझ में? अब यहां हम डायरेक्टली लिख देंगे आपके पास क्या, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। आई बात समझ में? हमें ज्ञात है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमारे पास कितना होता है, शून्य होता है। अब देखिए जो चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र मैंने E1 माना था, तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या मान लेता हूं मैं, E2। तो यहां मैं लिख दूंगा दैट इज E2 बराबर 0। आई बात में? चालक के बाहर मैंने, इसलिए शुरू में मैंने कहा E1 लिख देता हूं, क्योंकि आपके पास केस नंबर 3 में समझ में आएगा। आई बात में? अब चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, इधर से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, देखिए V बराबर माइनस इंटीग्रेशन, कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, इस वाले r स्मॉल r दूरी। अब r का मतलब ये वाला r है। आई बात में? ये वाला r है अभी। आई बात में? ये दूरी मतलब, ठीक है, ये वाली दूरी का मतलब है। तो इंफिनिटी से आपके पास स्मॉल r। अब स्मॉल r में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं है अब, ठीक है, ये वाला r नहीं है, अंदर कह रहा हूं तो ये है। क्लियर हो गया? अब देखिए E dr, क्लियर है? अब देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूं, और यहीं से ध्यान से देखना है, V बराबर माइनस इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी से कहां लाया मैं, इधर लाया। इसके पीछे रीजन है, देखिए अभी इन्फिनिटी से मैं कहां लाया, इधर लाया, और फिर इधर से कहां लाया मैं, इस बिंदु तक लाया। तोड़ सकता हूं। आई बात में? वैसे भी आपके पास परीक्षण आवेश को आप इन्फिनिटी से लाए इधर तक, यानी आर कैपिटल, ये दूरी, इससे इसके केंद्र से आर कैपिटल दूरी, फिर आप कहां लाए से, आर कैपिटल से कहां, स्मॉल आर तक की दूरी में, ठीक है। अब बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है, तो यहां से यहां पर लाने पर क्या हुआ, E1। आई बात समझ में? और यहां से अंदर लाने पर हमारे पास क्या, E2। देखिए, तो इंफिनिटी से कहां लाया मैं, पहले आर कैपिटल तक की दूरी में लाया। ये क्या लाया, परीक्षण आवेश को। आई बात समझ में? देखिए से आर, अब आपके पास बाहर क्या था, वैद्युत क्षेत्र क्या है, E1 dr। अब कहां से ला रहा हूं, इधर से अंदर, इधर बिंदु तक, प्लस कहा आर कैपिटल से कहा स्मॉल आर, ये दूरी स्मॉल आर। अब मेरे पास वैद्युत क्षेत्र अंदर क्या माना मैंने, E2 आपके पास दिया। अब वैद्युत क्षेत्र जो आपके पास है, वैद्युत क्षेत्र आपके पास, यह आपके पास अंदर क्या है, 0। E2 कितना है, 0, शून्य। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, शून्य रख दूंगा। V बराबर माइनस इंफिनिटी टू R E1 dr प्लस, ये तो हो जाएगा हमारा 0। आई बात समझ? E1 V बराबर माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल r, E1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R वेरिएबल है, ठीक है, और आपके पास डी आर। तो V बराबर देखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंफिनिटी टू आर कैपिटल, इंफिनिटी टू आर कैपिटल
r की पावर -2 dr, ये अभी अभी किया है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, r की पावर -1/-1 इंफिनिटी टू r। अब देखिए v बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये हो जाएगा आपके पास 1/r इंफिनिटी टू r। v बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसको 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, r की जगह सॉरी r कैपिटल है, देखिए इधर गलती होगी थोड़ी, r कैपिटल, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह r कैपिटल, कहीं और गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन q इंटू 1/r माइनस 0। अब देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r कैपिटल। ये देखिए बेटे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है, एक दो बार देखिए वीडियो को, आराम से आप लोगों का पूरा समझ में आएगा, ठीक है, पहले हार नहीं माननी है। अगर इधर आप गौर से देखेंगे, जिस बच्चे ने अगर ध्यान से देखा होगा, ये इतना ही वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव हमें कहीं और जगह भी आ रहा था, इतना ही वैद्युत विभव देख बेटे कहाँ आ रहा था, इसके पृष्ठ पर, किसी इसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर भी वैद्युत विभव केस नंबर 2 में कितना आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इतना ही आ रहा था, पृष्ठ पर भी इतना ही आ रहा था, और पृष्ठ के भीतर भी क्या है, इतना ही है, पृष्ठ के यानी गोले के भीतर, ठीक है, गोले के भीतर भी कितना है, इतना ही है। इसका मतलब आपके पास गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव, क्योंकि आप देखिए किसी भी बिंदु पर, गोले के भीतर हर बिंदु पर, आई बात में, विभव कितना होता है, इतना ही होता है, कितना, जितना पृष्ठ पर होता है, आई बात में, जितना पृष्ठ पर विभव होगा तो उतना ही क्या होगा, गोले के भीतर भी होगा। देखिए एक ही है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पास समझाने के लिए कह रहा हूं, इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, इस बिंदु पर विभव क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, इस बिंदु पर भी विभव क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, हर बिंदु पर विभव 10 वोल्ट होगा, हर बिंदु पर विभव क्या है, एक जैसा, किसी भी बिंदु पर, यहां क्योंकि r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, r तो हमारे पास ये दूरी है। पहला मैंने ये कहा कि आपके पास गोले के भीतर आपके पास विभव कितना होता है, आपके पास जितना गोले के पृष्ठ पर होता है। चलिए मैं नोट करके आपके पास कुछ बता देता हूं, आई बात सुन रहे, स्पेशल नोट्स आपके पास मैं समझा देता हूं, ठीक है। पहला, यह आपके पास समझने के लिए है, ठीक है, परीक्षा में अगर आपको पूछा जाता तभी करेंगे, आई बात सुनो, नहीं तो परीक्षा में तो इतना ही पूछा जाएगा जितना अभी तक कर दिया, ठीक है। यह आपके पास, क्योंकि हमें फिजिक्स में समझना पड़ेगा कि क्यों, कैसे, आई बात सुनो, अगर खाली ऐसे नहीं कि बस हो गया, क्यों और कैसे जरूरी है, आई बात समझ में, ये हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, आई ना बात समझ में। अब देखिए पहला, गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर होता है, प्रत्येक बिंदु पर होता है। इसका मतलब यहां से दूसरा मैं समझा देता हूं, वैसे तो यही, यानी प्रत्येक बिंदु का मतलब हर बिंदु पर विभव क्या है, ऐसा नहीं है कि इधर पर अलग होगा क्योंकि ये दूरी ज्यादा बढ़ गई, और इधर पर आपके पास दूरी कम होगी तो अलग होगा, इधर आपके पास दूरी कुछ और होगी तो अलग होगा, ऐसा नहीं। यहाँ आपके पास, यहां से केंद्र से दूरी से कोई मतलब ही नहीं है,
हर बिंदु पर, यानी हर बिंदु पर आपके पास क्या होगा, विभव क्या होगा, बराबर होगा। हर बिंदु पर विभव बराबर होगा। आई बात में? दूसरे शब्द में लिख देते हैं, चलिए। गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अगर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो इसका मतलब विभवांतर क्या होगा, गोले के भीतर आपके पास क्या विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। देखिए इस बिंदु पर जितना विभव है उतना इस बिंदु पर भी विभव, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। गोले के भीतर विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। अरे बात में ये हम बात किसकी कर रहे हैं, चालक गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें आपने समझनी है। ठीक है, गोले के भीतर आपके, और आपके पास ये तो आपको मालूम है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास कितनी होती है, शून्य होती है। आई बात समझ में? गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, परंतु विभव शून्य नहीं होता। चलिए एक चीज और जोड़ देते हैं आपको याद रखने के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको आती हैं लेकिन आपको मेमोराइज करनी है। आई बात समझ? गोली चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, परंतु वैद्युत विभव शून्य नहीं होता है। कितना होता है, जितना इसके पृष्ठ पर हो। आई बात? चलिए एक पॉइंट और है, हम कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास इसके पृष्ठ पर, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, अब मैं पृष्ठ के भीतर की बात नहीं कर रहा हूं, पृष्ठ पर भी हर बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, क्योंकि आपके पास ये दूरी बराबर है ना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास q अपॉन r। इस बिंदु पर हर बिंदु पर आपके पास विभव क्या है, समान है, तो इसका हम क्या कहते हैं, गोले का पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। आई बात समझ में? गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, तथा पृष्ठ पर भी विभवांतर कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि हर बिंदु पर आपके पास विभव क्या है, बराबर है, तथा पृष्ठ पर भी विभवांतर शून्य होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ाई करिए मस्त तरीके से। आई बात में? कैसे नहीं आएगी फिजिक्स? ठीक है, और प्लीज सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे को वीडियो भी बना पाऊंगा। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके पास वहाँ लिंक दिया है। ठीक है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं मैं आज के लेक्चर को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।